लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। जिंदगी में कुछ अगर बड़ा करना है तो आज की मेहनत को अपनी आदत बनानी होगी। चलिए आज के इस चैप्टर को जो है एकाग्रता के साथ जो है हम इसको खत्म करते हैं, क्योंकि इससे पहले का वीडियो हमने डाल रखा है 5 तक, ठीक है, वो जाके देख लीजिएगा। इस क्लास में 7 से लेके आगे बनाएंगे, ठीक है। तो ये है क्या, जरा सा जो है मेरा वीडियो अब स्लो आने लगा है ना, लाइन का प्रॉब्लम है, गर्मी का समय आ चुका है, लाइन कभी रहता है नहीं रहता है इसलिए, ठीक है। तो चलिए समय को नहीं गवाते हैं, हम अपना विषय वस्तु पे आते हैं। तो हमें जो प्रश्न दिया हुआ है ना साथ में, उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन 6 को पढ़ते क्या हमें दिया हुआ। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर बनाया गया है, ठीक है। कह रहा है कि दो विभिन्न रंग है, ठीक है, दो तरह के रंग है, ठीक है, उसके कपड़ों के जो है 10 भाग बना के जो है उसको सिया गया है। किस भाग, किस रूप में, तो छाता के रूप में, ठीक है। तो प्रत्येक टुकड़े के माप जो हमें दे रखे हैं 20, 50, 50 है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ये हमें कह रहा है ना। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि दो तरह के कपड़े हैं, ठीक है। मतलब हम करेंगे क्या, मानिए ये भाग हम अगर निकाल लेंगे, ठीक है, एक भाग निकाल लेंगे, दो तरह के कह रहे तो उसके बाद आगे का प्रक्रिया जब ये निकालना होगा तब हम करेंगे। तो चलिए इससे पहले हमें क्या, तो एक देखिए यहाँ त्रिभुज के आकार का दिख रहा है, ये हम बना लेते हैं, ठीक है। छाता का जो भाग है ये हमने बना लिया, ठीक है। ये हमें देखिए 50, ये भी हमारा कितना है, तो 50 सेंटीमीटर, सॉरी दोनों, ये हमारा जो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 हमें दे रखा है, तो इससे हमें क्या ज्ञात करना होगा, हमें जो है पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा। अर्ध परिमाप के लिए जो जो चीज जरूरत होता है वो हम लिख लेते हैं। ए बराबर लिखेंगे क्या, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बी बराबर क्या लिखेंगे, तो 50 सेंटीमीटर। फिर सी बराबर क्या लिखेंगे, तो 50 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए एस बराबर निकालेंगे, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 20 प्लस बी का मान 50 प्लस सी का मान 50, इसके नीचे लगा देंगे 2। जब ऐड करेंगे कितना, तो 120 हो जाएगा। 2 से भागा देने के बाद हमें 60 आएगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हमें क्या, तो हीरो के सूत्र से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए तो लिखते हैं हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से, ठीक है। तो लिखेंगे क्या यहाँ, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, फिर लिखेंगे एस माइनस बी, फिर लिखेंगे एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ देखिए एस का मान हमें कितना है, तो 60। फिर जो है 60 में से ए का मान घटाएंगे, 20 है, ठीक है। फिर 60 में से बी का मान क्या है, तो बी का मान हमें देखिए 50 दिया हुआ है, ठीक है। फिर जो है 60 माइनस सी का मान भी हमें 50 ही दिया हुआ है ना। तो चलिए माइनस करते हैं, तो कितना होगा, यहाँ आएगा 60 गुने माइनस करने के बाद 40, फिर गुने माइनस करने के बाद जो है 10, फिर गुने 10। यहाँ चलिए इसको खंडित करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 10 या 30, 30 दूनी जो है 60 हो जाएगा। फिर गुने लिखेंगे 10 चौके 40, ठीक है, 2 गुने 2, ठीक है। फिर गुने ये 10, 10 रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 जोड़ा में और ये 2 जोड़ा में, तो बाहर हो जाएगा, क्या आएगा, 2 10 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ 2 डबल है, तो इसको भी एक बाहर कर देंगे। ये देखिए दोनों सिंगल सिंगल है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, 2 तिया, ठीक है, ऐसे करके 10 दें के 100, 100 गुने 2 करेंगे कितना, तो 200 आएगा। रूट क्या लगा देंगे, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो है एक भाग का आया, एक भाग का क्षेत्रफल जो है कितना, तो 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो हमें जो है क्या कह रहा है कि दो विभिन्न रंग के हैं ना, और प्रत्येक रंग का जो है कितना कपड़ा लगा है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं कि अतः प्रत्येक प्रत्येक रंग के टुकड़ों की संख्या, ठीक है, प्रत्येक रंग के टुकड़ों की संख्या। देखिए यहाँ है क्या कह रहे हैं ना, कि दो विभिन्न रंग है ना, 10 है तो 10 का आधा क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे, एक साइड का हमने निकाल लिया, इससे इसको हम 5 से गुना कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा ना। तो देखिए लगाएंगे 5 गुने क्या है, तो 200 रूट के अंदर 6 है ना, ये लिख दीजिए 200 रूट के अंदर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
कितना होगा, 5 दूनी की 10, डबल जीरो है तो डबल जीरो, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो देखिए हमारा बन के रेडी हो गया। तो चलिए अब हम इसको मिटा के क्वेश्चन जो है 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी। ठीक है, उन्हें आकृति 12.17 में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग जो है 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग जो है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेडो का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए 8 सेंटीमीटर तो हमें दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ ऊपर से देखिए 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर समद्विबाहु कह रहा है, यानी कि ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर और ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, समद्विबाहु कह रहे ना। तो इसमें क्या होता है, दो भुजा जो है कोई बराबर होता है। तो देखिए हमने जो यहाँ पे कार्य कर रखा है, हमें जो क्या कर रहा था, एक विकर्ण है इसका 32 सेंटीमीटर, तो ये भी 32 होगा, लेकिन हमने क्या किया, हाफ कर दिया, आधा, एक त्रिभुज के आकार का बना लिया। ठीक है, त्रिभुज के आकार का बना लिया, तो यहाँ हम पहले जो है 1 और 2 का जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, सिंपल वाला 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब करके। ये जब हो जाएगा उसके बाद हम तीसरा जो ज्ञात करेंगे ना, तीसरा जो है ये देखिए 3 हमें दिया हुआ है, यानी क्या, ये हमारा a + b + c अर्ध परिमाप ज्ञात करना होगा, फिर हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। ठीक, तो चलिए बारी बारी से इसको बना। शेड पहला का क्षेत्रफल, सॉरी शेड, हाँ पहला का क्षेत्रफल लिखेंगे ना। शेड पहला का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष। ठीक है, आधार गुने शीर्षलंब है ना, शीर्षलंब। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। देखिए लिखेंगे क्या, 1/2 गुने आधार, आधार हमें कितना है, तो 32 दिया हुआ है, गुने फिर देखिए वहां क्या है, तो 16, तो इसको काट देंगे तो 16 गया, 16 बार में, तो क्या बचा हमें, 16 गुने 16। ठीक है, 16 गुने 16 कितना, 256 होते हैं। ठीक है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कह रहा था। ठीक है, ये हमने एक शेड का निकाला, दोनों का जो है यही काम है ना। ये 16 है तो इसका आधा ये है, तो ये भी 16 होगा। ठीक है, ये 32 हो जाएगा, वैसे ही करके। तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे, तो लिख देंगे शेड 1 और 2 का क्षेत्र, शेड 1 और 2 का क्षेत्र, और जो है 2 का क्षेत्र, तो 2 गुने क्या लिखेंगे, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए गुना करते हैं कितना, तो 6 दूनी की 12, 5 दूनी की 10, 1 11, बाकी रह गया 1, 2 दूनी 4, 1 5, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें आ गया। ठीक है, शेड का क्षेत्रफल है ना। अब चलिए ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसको हम ज्ञात करते हैं। पहला का भी 256 और दूसरा का भी 256 कह सकते हैं इस अनुसार। ठीक है, फिर देखिए तीसरा का कितना, तो 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो देखिए इसको लिखना है तो लिख लीजिए। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते, दिया हुआ है फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। ठीक है, ये जो है हमें बुक में यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है ना, ये टाइल दिया हुआ है ना, कुछ इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं जो है 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर, इन टाइलों को जो है 50 पैसा प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है, पहले यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है ना मान, इसे हम पहले अर्ध परिमाप का जो प्रोसेस जो है वो पूरा ज्ञात कर लेंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, उसको हम 16 से गुना कर देंगे। गुना कर लेने के बाद जो है जो आएगा उसमें जो है हम इतना से जो है क्या करेंगे, तो भाग कर देंगे ना, फिर इसको जो है उससे गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से हम इसको हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। हल में हमें देखिए क्या क्या जरूरत है, ए बराबर हम ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बी बराबर ले लेते हैं क्या, तो 28 सेंटीमीटर। फिर जो है सी बराबर लिख लेते हैं क्या, तो 35 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, तो एस बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ठीक है, ए का मान 9 जोड़ बी का मान 28 फिर प्लस सी का मान 35 के नीचे क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। तो देखिए इन सबको ऐड करते हैं, 9 8 कितना, तो 9 8 17, 17 5 जो है 22, 22 का 2 बाकी रह गया 2। ठीक है, तो 3 2 5, 5 2 कितना, तो 7 के बट्टे 2। ठीक है, 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 सेंटीमीटर।
ठीक है। एस का मान कितना, तो 36। तो चलिए यहाँ हीरो का सूत्र लगा देंगे। हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से चलेंगे तो क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, फिर लिखेंगे एस माइनस बी, फिर लिखेंगे एस माइनस सी। ठीक है। तो देखिए एस का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो 36। फिर देखिए एस में जो है हमें कितना को घटाना है, ए का मान से, तो कितना 9। फिर जो है 36 में से क्या घटाना है, बी का मान से 28। फिर जो है 36 में से क्या घटाना है, तो 35। ठीक है, सी हो गया। तो चलिए माइनस करते हैं। यहाँ में क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 36 गुने 36 में से 9 घटाएंगे कितना, हमें जो है 27 आ जाएगा, गुने 28 घटा देंगे तो कितना, तो 8 में 16 में से 8 गया 8, ये कुछ नहीं 8 बचा ना, गुने 1। देखिए इसको खंडित करते क्या हो, क्या लिख सकते हैं, 9 चौके 36 है ना, तो 2 गुने 2। ठीक है, फिर गुना, देखिए ये क्या है, हमें 27 दिया हुआ है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 तिया 27 है ना, फिर गुने, ये देखिए 8, 2 गुने 2 कुछ ऐसे। देखिए 9 की संख्या 1 है तो बाहर आ गया, 2 2 4 1 5 5 है तो क्या, तो 2 ही संख्या को इसको रहने देंगे। ठीक है, तो इसमें से 1 है, इसमें से 1। ठीक है, और ये दोनों जो है अंदर ही रह जाएगा, रूट अंडर 6 कितना, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना, तो 36 रूट के अंदर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसका क्षेत्रफल हीरो के द्वारा जो क्या आ गया, 36 रूट अंडर 6 ऐसे आ गया। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब करे ऐसा ही जो है कितना, तो 16 त्रिभुज आकार का टाइल, इसको हम क्या करेंगे, 16 से गुना करेंगे। कुल 16 टाइलों का क्षेत्रफल, टाइलों का क्षेत्र क्या होगा, तो लिखेंगे 16 गुने 36 रूट के अंदर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 गुने 36 करेंगे तो कितना, तो 576 रूट के अंदर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 भाग का आ गया ना। तो उसके बाद देखिए हमें क्या करें कि इन टाइलों को जो है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने पे व्यय कितना होगा, तो पैसा कह रहा है, इसको हम क्या करेंगे, रुपया में बदल देंगे ना। यहाँ पे हम लिखते हैं पॉलिश करने का खर्च, पॉलिश करने का खर्च, करने का खर्च क्या होगा, तो देखिए कितना है, तो इतना टाइल है ना, इतनी 16 टाइल का इतना है 576 रूट के अंदर 6। फिर गुना किसे कर देंगे, लिख देंगे 50 बट्टे लिख देंगे 100, इसको रुपया में बदलना है ना। तो 0 से 0 काट दिए तो 5 दूनी की 10, या 2 के पहाड़ा से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 288 आ जाएगा ना। देखिए कितना आएगा, तो लिखेंगे 288 गुने रूट 6 का जो 2.449। ठीक है, और लगभग में आएगा। ठीक है, ऐसे तो देखिए अप्रॉक्स में लिखे तो 288 गुने इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5। ठीक है, यहाँ जब हम इन दोनों को जब गुना करेंगे कितना है, 7056 है ना, 7056 आ जाएगा। तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे रुपये। ठीक है, यही मैं ज्ञात करना था। देखिए बन के रेडी हो गया। चलिए क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ, लिखा हुआ है एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 दिया हुआ, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसकी असमांतर भुजाएं जो है 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसका। ठीक है, 13 और 14 कह रहा है असमांतर है, ठीक है, और ये दोनों कह रहा है समांतर है। तो चलिए यहाँ पे हम करते क्या है कि इनको जो है समांतर करने की कुछ ऐसा दिया हुआ, तो देखिए यहाँ जो है कह रहे हैं ये 10 है, तो इसको भी हम क्या करते हैं 10 लिख देते हैं। 10 तक 10 जो है, ये बचा हुआ भाग क्या होगा, तो 15 होगा, 15 मीटर, क्योंकि ऊपर 10 है तो ये भी 10 किया हमने। तो क्या करते हैं हम यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं ऐसे कर। ठीक है, ये लाइन, ये 10 और ये 10 हो गए। ठीक है, इसके अनुसार से ये क्या है, तो बचा हुआ भाग तो 15 ही होगा है ना, दोनों मिला के 25 है। ठीक है, और ये देखिए 13 है तो इसके समांतर भी क्या होगा 13। तो देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो ए बी सी हमें मिल गया। तो चलिए पहले हम इसको ज्ञात कर लेते हैं जो हमने ज्ञात किया ना। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। ए बराबर लिखेंगे क्या, तो 13 मीटर। ठीक है, फिर बी बराबर लिखेंगे 15 मीटर। फिर लिखेंगे सी बराबर क्या, तो 14 मीटर। ठीक है, कुछ ऐसा आया। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट हम जो है एस ज्ञात करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, 13 जोड़ 15 जोड़ क्या, तो 14 बटे क्या लिखेंगे 2, इसमें 2 से भाग देना। 9 9 3 12 का 2, बाकी 1 1 2 3,
बाकी एक रह गया जो 4, मतलब क्या, तो भाग देने के बाद हमें कितना, तो 21 आएगा, 21 मीटर आ गया। ठीक है, एस का मान हमें कितना, 21 मीटर आ गया। तो चलिए यहाँ जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से। ठीक है, हीरो के सूत्र से देखेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, फिर लिखेंगे एस माइनस बी, फिर लिखेंगे एस माइनस सी। ठीक है, देखिए एस का मान हमें कितना है, तो 21 दिया हुआ है, फिर लिखेंगे 21 माइनस ए का मान 13, फिर लिखेंगे 21 माइनस बी का मान जो है 15, फिर लिखेंगे 21 माइनस कितना, तो 14। देखिए माइनस करने के बाद कितना, यहाँ 21 है गुने, यहाँ 21 में से जो है 13 को घटाएंगे कितना, तो 8 हो जाएगा, गुने यहाँ 15 को घटाएंगे कितना, तो 6 हो जाएगा, फिर गुने इसको घटाएंगे तो 7 होगा। तो चलिए यहाँ इसको खंडित क्या करेंगे, 7 गुने 3 सत्या की 21 हो जाएगा। फिर देखिए 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 2। ठीक है, फिर गुने 7, तो देखिए जो जो बाहर होगा, 7 हमने जोड़ा में है तो एक 7 बाहर, 3 भी जोड़ा में है तो एक 3 बाहर, फिर देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 में है तो 2 बाहर हो जाएगा, तो गुना करिए, 7 दूनी सत्या की 21, 21 दूनी 42 है, 42 दूनी कितना, तो 42 दूनी हमें जो है 84 आ जाता है, 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, माने क्या, तो इतना भाग का जो हमें निकल गया कितना, तो 84 मीटर स्क्वायर। यहाँ जो है हम त्रिभुज को जो है बांटते हैं, तो ये हमें देखिए नहीं ज्ञात है। ठीक है, ऊंचाई ये हमें आधार यहाँ ज्ञात है, एक त्रिभुज की तरफ लेके चले तब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, तो बी ई है, इसको इसका नाम हम ई लिख देते, बी ई सी से। तो देखिए तो लिखते हैं त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने गुने ऊंचाई, है ना। क्या आया, 1/2 गुने आधार हमें कितना है, आधार हमें 15, ये हमें ऊंचाई ज्ञात नहीं है, तो यहाँ हम एच लिख देते। उसका देखिए क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है, 84, लिखेंगे क्या, तो 84 गुने 2 बटे क्या, तो 15 बराबर एच। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बटे 15 इसके बराबर है। देखिए इसको 3 के पहाड़ा से काटते हैं, ये जाएगा कितना बार में, 56 बार में, ये जाएगा 5 बार में, यानी कि एच का मान हम यहाँ क्लियरली लिखे, तो लिखेंगे यहाँ क्या, तो एच बराबर जो है 56/5। ठीक है, इसमें जो है भागा देंगे 5 से, तो आएगा 11.2 मीटर। ठीक है, एच का मान हमें यहाँ से ज्ञात हो गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, है ना। देख तो देखिए आधार हमें कितना है, तो आधार हमारा जो है 10 गुने इस भाग का हम करें ना, यहाँ पे हम जो है ई लिखेंगे, ई। ठीक है, आधार 10 और गुने ऊंचाई हमने कितना निकाला, तो 11.2, इसको गुना करेंगे कितना आएगा, तो 112 आएगा, 112 मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, देखिए एक यहाँ मीटर स्क्वायर आया है और यहाँ जो मीटर स्क्वायर है, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें जो निकल जाएगा समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि उसके हैं कुल क्षेत्रफल, कुल कुल खेत का क्षेत्र, खेत का क्षेत्र, कुल खेत का क्षेत्रफल। तो पहला हमने क्या निकाला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस, फिर लिखेंगे क्या, तो ए बी सी डी का क्षेत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला, तो 84 निकाला है, लिखेंगे 84, फिर प्लस इसका हमने कितना, तो 112 ज्ञात किया, तो 112, तो ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद कितना, 4 2 6 8 1 9 और 1। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर लगा दें, कुल खेत का क्षेत्रफल जो हमें खुद इतना है ना। तो देखिए यहाँ जो है हमें 9 तक के क्वेश्चन थे, जो कि हमने जो है इस चैप्टर को जो है 2 भाग में बांटा। ठीक है, एक में जो है 5 तक सॉल्व कर लिया, इसमें जो है लास्ट 9 तक। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे।
मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।